Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. In this session, we are learning animal kingdom, that is for class 11. And in this animal kingdom, we are at the last topic. ठीक है, इसके पहले हम लोग ने डिस्कस कर लिया है एविस मतलब बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। आपको मैंने बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक सारे बता दिए थे, ठीक है, कि कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए थे कि कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो फ़िश की तरह हमें लगती हैं। जैसे पेंगुइन के बारे में बताया था कि एक्चुअली में वो बर्ड होती है, फ़िश नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता दिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी द लास्ट क्लास ऑफ दिस एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी वाली क्लास, ठीक है, दैट इज़ मैमेलिया। अपनी क्लास तो बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी क्लास क्या है, मैमेलिया। हम किस क्लास को बिलोंग करते हैं, मैमेलिया क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। होप सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि यस सर, एनिमल किंगडम हमें एक दो फाइलम की बात मैं नहीं करता, हो सकता है कि एक दो फाइलम को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं अपने मतलब खुद से ही इतना ज़्यादा मैं वो कर दूँ, मुझे पता है, ठीक है। मैं भी जब व्हेनेवर आई टीच लाइक एज ए स्टूडेंट, जैसे मैं ही एक स्टूडेंट हूँ और मैं ही अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता रहता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक बार में वन गो में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। किसी को जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को देर में समझ में आता है, किसी को कोई टॉपिक समझ में आता ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस पर अगर आप बार बार मेहनत करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टॉपिक आपको समझ में ना आए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जो एज अ टीचर हम लोग को भी समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं, उसको डिफरेंट तरह से बताने की कोशिश करते हैं, तब वो जाके हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो जो टॉपिक हमें समझ में आ जाए वो आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मेन एम यही होता है, और आप बताना कि मैं अपने इस एम में सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे मैमेलिया पे। वेलकम टू द इनक्रेडिबल वर्ल्ड ऑफ मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के वर्ल्ड में आ रहे हैं, मैमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैमेलिया जो है वो मेमोरी ग्लैंड से बना, मेमोरी ग्लैंड मैमेलिया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, ठीक है। तो जो एनिमल्स दोज हैव मेमोरी ग्लैंड, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। जैसे मेल जो होते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होते, जो फीमेल होती हैं उन्हीं में मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती हैं। एंड दे फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क, ठीक है। और ये अपने बेबीज़ को किस पे फीड कराती हैं, मिल्क पे फीड कराती हैं। दैट्स वाई देयर क्लास इज़ नोन एज मैमेलिया। तो मैमेलिया का पहला ही कैरेक्टरिस्टिक उसके नाम से आप डिराइव कर सकते हो, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मतलब जो द ग्लैंड विच सेक्रीट मिल्क, जो मिल्क सेक्रीट करती है। दे फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क। अभी मैं बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वेल और गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। अब आपको लगेगा या तो वेल तो फिश होती है, डॉल्फिन भी फिश होती है, ये सर क्या मैमेलिया बता रहे हैं। एक्चुअली दे फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क। बैट तुम्हें पता है ना, फ्लाई करता है, उड़ता है, ठीक है। और बैट के बारे में तो अब हम लोग बहुत कुछ जान गए। बैट ही है जो बहुत सारे वायरसेस को ट्रांसफ़र करता है, इबोला है, कोरोना है, ठीक है। तो बैट क्या है, बैट भी मैमेलिया में आता है। क्यों मैमेलिया में आता है, बिकॉज बैट आल्सो फीड द बेबी ऑन द मिल्क, ठीक है। तो इसीलिए हम बैट को भी मैमेलिया में ही क्लासीफाई करते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैमेलिया में मेमोरी ग्लैंड होती है। उसके बाद हम लोग के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, मैमेलिया के पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, स्किन होती है, स्किन पे हेयर्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और सबसे एडवांस ग्रुप है, सबसे ज़्यादा जो ब्रेन की कंडीशन मतलब मेंटल इंटेलिजेंस जो डेवलप होती है वो मैमेलिया की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो बढ़ते आगे एक एक कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, बहुत इजी होगा ये क्लास, आपके लिए सबसे इजी होगी क्योंकि हमारी क्लास है, ठीक है। चलो देखो, लैटिन में मैमा मतलब होता है ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड मेल में एक्टिव नहीं होती, मतलब मेल में मैच्योर नहीं होती, ठीक है, फंक्शनल नहीं होती, ठीक है, लेकिन फीमेल में फंक्शनल होती। मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स, ये माना जाता है कि कुछ रेप्टाइल्स थे, उन्हीं से मैमल्स का ओरिजिनेशन हुआ है। ट्रायासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा, ठीक है। तो मैमल्स आर द डोमिनेटेड एनिमल्स इन सीनोजोइक एरा, इसको इन कर लेना,
ये कुछ नहीं है, इन सीनोजोइक एरा। तो हमारा जो एरा है उसको हम बोल सकते हैं सीनोजोइक एरा। उसी एरा में एक्चुअली जो हमारे मतलब टाइम है उसको हम बहुत सारे एरा एपोक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सीनोजोइक एरा, ठीक है, वो बोला जाता है कि वो मैमल्स का एरा है, ठीक है, वहीं से मैमल्स का ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया मैमल्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाओ सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स इज़ द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। अभी मैंने बताया कि मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दे फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क, ठीक है, मिल्क पे फीड कराते हैं। दिस इज़ द मतलब प्री रिक्विजिट। अगर कोई भी एनिमल है उसको आप मैमल्स में रख रहे हो तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो फिश की तरह दिखे, चाहे वो बर्ड की तरह दिखे, इससे मतलब नहीं है, उसके पास ये फीचर ज़रूर होना चाहिए। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वी कैन सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमें बहुत ठंडी प्लेसेस पे भेज दिया जाए और बहुत गर्म प्लेसेस पे भेज दिया जाए, दोनों ही प्लेसेस पे हम सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप डॉग्स को देखो तो डॉग्स हिल एरियाज़ पे भी होते हैं और डेजर्ट एरिया पे भी होते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमन दोनों जगह पाए जाते हैं। तो इस तरह से मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, वाइड रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। हेयर्स ऑफ मैमल्स आर मेड अप ऑफ अल्फा केराटिन, ठीक है। जो हेयर्स होते हैं आपको मैंने कल भी बताया था, ठीक है, जब एविस के बारे में बताया था तो वहाँ पे बताया था कि इनकी जो स्किन होती है वो केराटिन पिगमेंट होता है उसमें। तो केराटिन एक प्रोटीन होती है जो हेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बॉडी इज़ डिस्टिंक्टली डिविजिबल इनटू, डिस्टिंक्टली मतलब एकदम आप पहचान सकते हो, ठीक है, एकदम अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो कि हेड है, नेक है, ट्रंक है और टेल है, ठीक है। अभी तक जो एनिमल्स थे वो तो उसमें होते तो थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लियरली उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लिम्स 2 पेयर होते हैं, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब, तो 2 पेयर हो गए। पेंटाडैक्टिल मतलब हर एक लिम्स में 5 होती हैं, पेंटाडैक्टिल बुलाते हैं, उसमें डिजिट्स लगी होती हैं, नेल्स भी होते हैं, ठीक है। दीज आर द आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमल्स। उसके बाद एक्सोस्केलेटन जो होता है, जो हमारा एक्सोस्केलेटन होता है जो बाहर की तरफ है, ठीक है, उसमें एपिडर्मल हेयर्स होते हैं। आप देख सकते हो हमारे स्किन पे हेयर्स होते हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। स्पाइंस होते हैं बहुत सारे, अभी मैं एक एनिमल आपको दिखाऊंगा एकिडिना जिसके पास स्पाइंस होते हैं। स्केल्स भी होते हैं, कुछ फिशेज़ होती हैं जिनके पास स्केल्स होती हैं, क्लॉज होते हैं, ठीक है, नेल्स होते हैं। दीज आर द एक्सोस्केलेटन। ये सब एक्सोस्केलेटन है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, डिफेंसिव होते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, स्किन इज रिचली ग्लैंडुलर। स्किन जो होती है उसमें ग्लैंड्स लगी होती हैं, मोस्टली सेबेसियस ग्लैंड लगी होती हैं, स्वेट ग्लैंड लगी होती है, स्वेट सेक्रीट होता है, ऑयल सेक्रीट होता है। सेबेसियस ग्लैंड जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब है ऑयल का सेक्रीशन। प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायाफ्राम, आपको पता है हमारे लंग्स से एक मेम्ब्रेन अटैच होती है जिसका नाम होता है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम क्या करती है, जो थोरेसिक कैविटी है हमारी, जो चेस्ट कैविटी है, उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट रखती है। तो डायाफ्राम का 2 रोल होता है, एक तो ये लंग्स से अटैच होता है, लंग्स जब डायलेट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो मेम्ब्रेन होती है वो लंग से अटैच होती है और हमारे थोरेसिक कैविटी को मतलब चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी से। तो दैट इज़ व्हाट डायाफ्राम। क्लोका अब्सेंट होता है। अभी मैं एक एनिमल का नाम बताऊंगा जिसके पास क्लोका होता है। क्लोका आप अभी बर्ड्स में आपने पढ़ा था, बर्ड्स में भी पढ़ा था, रेप्टाइल में भी देखा था कि उनके पास एक ओपनिंग होती है केवल, ठीक है, दैट इज़ नोन एज क्लोका। लेकिन मैमल्स के पास डिफरेंट ओपनिंग होती है, एनस अलग होता है, यूरेथ्रा अलग होती है, यूरिन डिस्चार्ज अलग से होता है, ठीक है। जो गैमीट्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो होती है, उनका जो रिलीज होता है दैट इज़ टेक प्लेस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो क्लोका अब्सेंट होता है। टीथ जो है वो हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब जॉ में लो एम्बेडेड होते हैं। थीकोडोंट होते हैं, मतलब जॉ में होते हैं, सॉकेट में होते हैं। और डाइफेडोंट, आपको पता है कि मोस्टली जो मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में टीथ 2 बार आते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं और एक टेम्परेरी टीथ होते हैं। आपने सुना होगा ना दूध के दांत, मिल्क टीथ, और एक परमानेंट टीथ, ये होते हैं। तो 6 ईयर तक जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं और 6 ईयर के बाद जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। वो अगर टूट जाए तो फिर जल्दी नहीं आते, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, लंग्स के थ्रू होता है। नॉस्ट्रिल होती है जो ब्रीदिंग में हेल्प करती है। लैरिंग्स प्रेजेंट होता है विद वोकल कॉर्ड्स। आपने बर्ड्स में देखा था लैरिंग्स के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होती थी, वो उसको सीरिंग्स बुलाते थे, यहाँ पे लैरिंग्स बुलाते हैं। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स होती हैं, सबके पास 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होता है।
किडनी प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। अभी तक आपने यूरिनरी ब्लैडर नहीं देखा था, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर मैमल्स में प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप होता है। यूरेथ्रा लगी होती है दैट डिस्चार्ज द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ब्रेन काफ़ी डेवलप होता है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं मैमल्स में। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर विद पिन्ना। अभी तक जितने भी एनिमल्स थे उनके पास ईयर तो होता था, लेकिन एक्सटर्नल पिन्ना नहीं होते थे। कुछ एनिमल्स के पास आपने देखे, ठीक है, लेकिन मोस्टली एनिमल्स के पास पिन्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर नहीं होते थे। मैमल्स के पास एक्सटर्नल ईयर होते हैं, पिन्ना होता है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मतलब हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन मेल्स टेस्टिस एंड इन द फीमेल ओवरी इज प्रेजेंट टू प्रोड्यूस द गैमीट। गैमीट भी प्रोडक्शन करते हैं, हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि मैमल्स में हार्मोन का भी प्रोडक्शन खूब होता है। ठीक है, मोस्टली वीवी पेरिस। वीवी पेरिस मतलब दे गिव बर्थ टू द बेबी, ये बेबी को बर्थ देते हैं। लेकिन दो ऐसे एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ उनके बारे में। एग लेइंग मैमल्स होते हैं, मतलब जो एग ले करते हैं। सोचो, कुछ ऐसे भी मैमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं। अब तुम कहोगे सर कि एग ले करते हैं तो उनको और क्यों नहीं क्लास में क्लासीफाई किया आपने? ठीक है, मैंने नहीं किया, ठीक है, साइंटिस्ट ने किया है। और जो एग लेइंग होते हैं, लेकिन वो अपने बेबी को फीड कराते हैं मिल्क पे। मैंने बताया था ना कि ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो मोस्टली वीवी पेरिस होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो ओवी पेरिस होते हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, प्रोसीड बाई कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपुलेशन। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो वेल डेवलप होते हैं और जिसके थ्रू कॉपुलेशन करते हैं। डेवलपमेंटल यूटेरिन, यूटेरिन मतलब यूट्रस होता है। ठीक है, यूटेरिन डेवलपमेंट होता है, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है। फीटस को नरिश करते हैं प्लेसेंटा, आपने 10th में भी पढ़ा है। प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता, जैसे कंगारू। कंगारू को आपने देखा होगा पिक्चर में या रियल में तो नहीं देखा होगा, ठीक है, पिक्चर ही देखी होगी, वीडियो देखी होगी, तो उसमें देखा होगा आपने कि कंगारू के पाउच होता है यहाँ पे। ठीक है, उस पाउच में अपने बेबीज़ को वो रखते हैं। तो एक्चुअली वो बहुत मैच्योर बेबी को बर्थ नहीं देते, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक उसी पाउच में रखते हैं। ऐसे एनिमल्स को मार्शुपियल एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के मैमल्स होते हैं, एक प्लेसेंटल जिसमें प्लेसेंटा डेवलप होता है, और दूसरे मार्शुपियल जिसमें पूरी तरह से बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता, वो अपने पाउच में रखते हैं जब तक उनका डेवलपमेंट ना हो जाए। ठीक है, पेरेंटल केयर इज़ हाईली डेवलप। काफ़ी पेरेंटल केयर होती है, आप देख सकते हो हमारी पेरेंट हमारा कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है, हम भी पेरेंट बनेंगे तो हम भी अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। तो पेरेंटल केयर बहुत वेल डेवलप होती है, अपने बच्चों पे बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ तक तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे, मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, बहुत इजी हैं। एक बार भी आप पढ़ते जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे एडवांस कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन सब के बारे में आपको पता है, आप फैमिलियर हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं पता है। मैमल्स को 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। दिस इज़ नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया मतलब पहले, मेटाथीरिया मतलब बीच के, और यूथीरिया मतलब वेल डेवलप। ठीक है, अब देखो प्रोटोथीरिया में कौन से एनिमल्स एग लेइंग, ऐसे मैमल्स जो एग ले करते हैं उनको हम प्रोटोथीरिया में रख देते हैं। मेटाथीरिया में ऐसे एनिमल्स रखेंगे जो जिनके पास प्लेसेंटा नहीं होगा, नो प्लेसेंटा। ठीक है, इनके पास प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता और ये फुल्ली मैच्योर बेबी को बर्थ नहीं देते। ठीक है, इमैच्योर बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कंगारू। और यूथीरिया में हम लोग आ जाएंगे, वेल डेवलप। ठीक है, जिनके पास प्लेसेंटा होता है वो मैच्योर बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 सब क्लासेस होती हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटोथीरिया। देखो, प्रोटोथीरिया आर प्रिमिटिव मैमल्स, एग लेइंग होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टाइल लाइक एनिमल से हुआ है, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रेप्टाइल की तरह दिखते हैं। कन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलियन रीजन, ये केवल ऑस्ट्रेलियन रीजन में होते हैं। यंग वंस आर फेड ऑन मिल्क, दैट्स वाई दे आर क्लासीफाई अंडर द मैमेलिया। ठीक है, विदाउट निप्पल्स, इनके पास निप्पल नहीं होते लेकिन मेमरी ग्लैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एकिडीना। एकिडीना की पहले मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा, ये देखो इनके पास ऐसे स्पाइंस की तरह निकले होते हैं एकिडीना, इसी में मिल्क सेक्रीट होता है।
तो जो बेबी होते हैं वो इसी से मिल्क को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, मिल्क का इनटेक करते हैं, ठीक है। तो इनके पास निप्पल्स नहीं होते, जो मेमरी ग्लैंड होती है वो मिल्क का सेक्रीशन इन्हीं स्पाइंस में करती है, ठीक है। अब आप समझ में आ गया होगा, एकिडीना मतलब कांटे जिसके पास होते हैं, जिसको हम स्पाइनी एंटीएटर बोलते हैं, ठीक है। तो एकिडीना जिसका साइंटिफिक नेम है टाइक्लोग्लोसिस एक्यूटेस, ठीक है। तो बहुत टिपिकल लग रहा होगा, ठीक है, मुझे भी टिपिकल लग रहा है, लेकिन आप एकिडीना याद रख रहे हो, ठीक है। एकिडीना ज़्यादातर याद रखो, इसको पढ़ते रहना, याद हो गया तो ठीक है, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एन एग लेइंग एनिमल है, ये एग लेइंग मैमल है, इस कॉमनली नोन एज स्पाइनी एंटीएटर, जिसको हम शाही कांटे के नाम से भी जानते हैं, इसके पास कांटे होते हैं, स्पाइनी एंटीएटर होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फीड ऑन एंड्स एंड टर्माइट्स, एंड्स को और टर्माइट को खाता है। इट ले एग, एग ले करता है, रिमेन इन द पाउच अंटिल द एग इज़ हैच, जब तक एग हैच नहीं हो जाता तब तक इनके पाउच में होता है। लाइफ स्पैन कितनी होती है, लगभग 45 ईयर्स, लेकिन दे फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क, ये अपने बेबीज़ को अपने मिल्क पे फीड कराते हैं, ठीक है। तो एकिडीना समझ में आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, पहले मैं पिक्चर दिखा दूँ, ये बहुत अजीबो गरीब एनिमल्स दिख रहा होगा आपको, ये प्लेटिपस है, डक बाइल्ड प्लेटिपस। इसका माउथ जो है बहुत अजीब तरह होता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो, फाइन टेल है, वेब्ड फीट है, सॉफ्ट बिल है, ब्राउन फरी स्लीक बॉडी है, ब्राउन कलर की बॉडी होती है, ठीक है। इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं उन दोनों में मेमरी ग्लैंड डेवलप होता है, दोनों ही फीड करा सकते हैं। एग लेइंग मैमल्स है ये भी। इट इज़ द ओनली पॉइजनस मैमल, यही एक ऐसा मैमल है जो पॉइजनस होता है। मेमरी ग्लैंड फंक्शनल इन बोथ, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही मिल्क को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन 12 ईयर्स होते हैं। तो आप दो एनिमल के बारे में आपको जानने को मिला जो एग लेइंग मैमल्स हैं, एग ले कर सकते हैं, एक प्लेटिपस और दूसरा एकिडीना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में पाउच मैमल्स होते हैं। कंगारू में मैंने बताया जैसे कंगारू में प्लेसेंटल मैमल्स नहीं होते, वो इमैच्योर स्टेट में बेबी को बर्थ दे देते हैं, तो जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक उनको अपने पाउच में रखते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे प्लेसेंटल नहीं होते, इनको मार्शुपियम बोलते हैं, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पाउच एनिमल को मार्शुपियम। इसीलिए दो टाइप के मैमल्स होते हैं, एक प्लेसेंटल और एक मार्शुपियल, ठीक है। मोस्टली ये ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल होते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया टीम क्रिकेट खेलती है तो कहते नहीं कंगारू खेल रहे हैं, ठीक है, याद होगा ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो नेशनल एनिमल है दैट इज़ कंगारू, वो कंगारू है, ठीक है। और कहते हैं कंगारू खेल रहे हैं, ठीक है। तो कंगारू खेल रहे होते तो उनका बेबी होता ना पाउच में, कंगारू नहीं है, उनकी कंट्री का जो एनिमल है वो कंगारू है। तो कंगारू इंपॉर्टेंट है, मैक्रोपस गिगैंटस, ठीक है। इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द कंगारू। तो समझ में आ गया होगा, मेटाथीरिया मतलब एग से, मतलब एग लेइंग से थोड़ा सा मैमल्स की तरफ बढ़े, बेबी को बर्थ देने लगे, लेकिन इमैच्योर बेबी को बर्थ देने लगे। देखो इवोल्यूशन यही है, सबसे पहले एग लेइंग मैमल्स आए, फिर इमैच्योर वाले आए, फिर मैच्योर वाले आ गए। अब देखो यूथ ही वीवी पेरिस मैमल्स होते हैं और ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, जो जिनके पास प्लेसेंटा होता है और उसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, फीटस को न्यूट्रिशन देते हैं, और ये मैच्योर बेबी को बर्थ देते हैं। समझ में आया, ठीक है। इनका गेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, लेकिन जो पाउच एनिमल्स होते हैं, मेटाथीरिया होते हैं, उनका गेस्टेशन पीरियड कम होता है। गेस्टेशन मतलब होता है कि जब बेबी इम्प्लांट हो जाता है, मतलब जब जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, वहाँ से लेके जब तक उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट ना हो जाए, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड में जो एम्ब्रियो होता है वो फीटस, और फीटस से फिर वो बेबी में डेवलप होता है, तो उसी पीरियड को बुलाते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गेस्टेशन पीरियड इज़ शॉर्ट, तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। और वहीं पे अगर प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें तो वहाँ पे जो गेस्टेशन पीरियड है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, आपने सुना होगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट एनिमल है दैट एवर लिव्ड ऑन द प्लेनेट, सबसे लार्जेस्ट मैमल्स में आ जाती है, ठीक है, ऑन एक्वेटिक, ठीक है। अगर हम एलिफेंट को भी नाम आता है लार्जेस्ट मैमल में, लेकिन ब्लू व्हेल का भी नाम आता है क्योंकि ये एक्वेटिक है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर वेल है तो वेल को फिश में होना चाहिए, यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वेल जो है दैट फीड द बेबी ऑन देयर मिल्क, अपने मिल्क पे फीड कराती है, इसीलिए दे कैन रीच 35 मीटर इन लेंथ। सोचो 35 मीटर कितनी बड़ी होगी, 150 टन वेट होता है, ठीक है, सुन के ही बड़ा अमेजिंग लग रहा है, 150 टन। आर फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग जहाँ पे भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है वाटर को खींचते हैं,
वाटर में जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको इनटेक कर लेते हैं। इनके पास टीथ नहीं होते, इनके पास कॉम्ब की तरह प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। जैसे कॉम्ब नहीं होते हैं जो कॉम्बिंग करने के लिए कॉम्ब यूज़ करते हैं, ऐसे ही इनके पास माउथ में इनके पास ऐसे स्केल्स लगी होती हैं, ठीक है, उसकी हेल्प लेते हैं। और इनका जो फूड होता है, नोट कर लेना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, उसको बुलाते हैं क्रिल। एक बार में 1 से 1.5 मतलब 1 से 1.5 क्विंटल, ठीक है, या टन कह सकते हैं, 1 से 2 टन इतना क्रिल ये ले लेते हैं। सोचो इतना क्रिल ये इनटेक कर लेते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो जब ये वाटर को खींचते हैं अंदर की तरफ, तो इनके साथ साथ क्रिल भी आ जाते हैं। क्रिल जो है वो इनके प्रे होते हैं जिसको ये खाते हैं, ठीक है। तो दे हैव केराटिनस प्लेट्स कॉल्ड बैलीन। ये देखो इनके पास जो केराटिनस प्लेट होती है वही जो कॉम्ब की तरह होती है, उसको बोलते हैं बैलीन, विच एक्ट एज अ कॉम्ब सॉरी, जो कॉम्ब की तरह बिहेव करती है। ब्रीथ्स यूजिंग लंग, अब इनके पास लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते। ह्यूज नॉस्ट्रिल होती है, बहुत बड़ी नॉस्ट्रिल होती है। द मिल्क इज स्क्वायर्ड डाउन टू द थ्रोट ऑफ बेबी बाई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मदर। जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मदर करती है तो जो मिल्क होता है वो जो बेबी होता है उसके थ्रोट के नीचे तक आ जाता है। तो इस तरह से ये अपने बेबी को किस पे फीड करा रहे हैं, मिल्क पे फीड करा रहे हैं। दैट्स वाई दे आर अंडर द मैमेलिया, नॉट इन द फिश। इनको फिश के अंदर क्लासीफाई नहीं किया। लास्ट आ जाओ डॉल्फिन। डॉल्फिन को का साइंटिफिक नेम है प्लेंटेस्ना गैंगेटिका, इसी को बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन, और यही डिक्लेयर एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है 2009 में, ठीक है। तो कभी भी ये जीके का भी क्वेश्चन है कि कौन से एनिमल है जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, वो डॉल्फिन है और गैंगेटिक डॉल्फिन है, याद रखना, ठीक है। ब्रीद एयर बाय लंग्स, ये लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, और ये जब इनको ब्रीदिंग करना होता है तो सरफेस पे आ जाते हैं, पानी पे आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो नॉस्ट्रिल लगी होती है उससे ये ब्रीदिंग कर लेते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। दे फीड देयर बेबी ऑन देयर मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड लोकेटेड नियर द एनस। इनका जो एनस होता है वहीं पे मेमरी ग्लैंड होती है, ठीक है, उसी से अपने बेबी को ये मिल्क पे फीड कराते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से मैमेलिया भी कंप्लीट हो गया और ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। मैं इस लेसन को एक रिव्यू दूंगा नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन में आपको जितने भी फाइलम पढ़े हमने उसको जल्दी जल्दी मैं आपको एक रिवीजन दे दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आप रिचार्ज हो जाओगे कि हाँ हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बाकी तो मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, वो तो अवेलेबल ही हैं चैनल पे, उसको आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लेसन कंप्लीट हो गया मैमल्स के साथ और हमारा क्लास के साथ कंप्लीट हो गई। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाउ डिड यू लाइक माई सेशन कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट होगा तो ज़रूर लिखना। My blessings are with you. Hope so that you are doing well at your home. Stay at your home, stay fit, stay healthy.